हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग का बिहार पुलिस का सेट है 10/7/2025 का है, जो कि स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस का बिहार पुलिस का हमारा सेट है, जो कि 10/7 को वहाँ पर ऑफलाइन कराया गया है। उसको आज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे। अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तब व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। कह रहे कि एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र है जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है। कर वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। करेक्ट, निम्नलिखित में से मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजीव गांधी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है 3-13 करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर उधर करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है। कर पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य सूची, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षांश का एक अंश बराबर होता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधानसभा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्रक में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां की जाती है। करेक्ट, द्वितीयक क्षेत्रक में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां की जाती है। तो ये हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सी T20 नियम सही नहीं है। कर इनमें से कौन सा T20 सही नियम नहीं है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्येक गेंदबाज ज़्यादा से ज़्यादा 6 ओवर ही डाल सकता है, ऑप्शन सी जो है ये गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। कर निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इस समीकरण में किसका उदाहरण, ये समीकरण है जो है किसका उदाहरण है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा
रिडॉक्स का, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्रेशन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोसी नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसलेशन है, ठीक है। कह रहा है कि बिहार के छात्र पढ़ने में तेज है, बिहार के छात्र पढ़ने में तेज हैं, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दी स्टूडेंट्स ऑफ द बिहार आर इंटेलिजेंट इन देयर स्टडीज, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत में एक नाम उत्तरी सरकार है, भारत में एक नाम उत्तरी सरकार है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तटीय मैदान, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र कहाँ की राजधानी है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई की, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। 17 नंबर क्वेश्चन है इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर इंग्लिश का है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल हैं, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपवर्तन, परिकिरण और भ्रमण विक्षेपण का संयोजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा हमारा है विकास और पुनर्वित्त एजेंसी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक क्या है, एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक क्या है, तो किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर एंटोनिम से बताना है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा प्राइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 26 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 660 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी बी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में काला भवन कहाँ स्थित है, बिहार में काला भवन कहाँ स्थित है, तो पूर्णिया में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन किस उद्योग द्वारा बॉक्साइड कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइड कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक आध्यात्मिक तत्व है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक आध्यात्मिक तत्व है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो हम स्पर्श जो है ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.2, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कि केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कि आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है, आय का असमानताओं को कम करने का प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। और निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केप टाउन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तिपरक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन की खोज किसने की। बेंजीन की खोज किसने की। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइकल फैराडे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से पुनरुद्भव यानी पुनर्जनन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सूरज नारायण सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग है। तो 39 का हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में प्रथम था। कर निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में प्रथम था। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अब्दुल तलीफ, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। जब शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थक थे। और वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थक थे। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24वें तीर्थक थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन के स्वरगत में समास कौन सा है। स्वरगत में समास कौन सा है। तो इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर मारिया गेला हंगरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है। कर आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर इंग्लिश है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इधर देख लेते हैं, 46 का सक्सीड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यू हेल्प इज नीडेड बाय मदर इन द किचन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रजनन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भगाने के लिए तैयार होता है। गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भगाने के लिए तैयार होता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंड्राना लाइन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा आक्रमण अभ्यास किससे संबंधित है। आक्रमण किससे संबंधित है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना अभ्यास, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 हमारा मैथ्स है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
1 हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक का विभक्ति है। ठीक है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का जो है ये किस कारक का विभक्ति है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संबंध, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर हमारा मैथ है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक डिष्टकारी का उपयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं। राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि गोटीपुआ नृत्य क्या है। गोटीपुआ नृत्य क्या है, तो यह है उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ। भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा 1951, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और समाज का संबंध है, साहित्य और समाज का संबंध है। तो 59 का ऑप्शन इधर है हमारा। 59 का राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर रीजनिंग है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन के संविधान का संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 368। संविधान का अनुच्छेद 368 है, संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि 7 मई को भारतीय राज्यों द्वारा कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। 7 मई को भारतीय राज्यों द्वारा कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 244, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्रसिद्ध प्राचीन नाम है। और भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिनमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो। प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं ध्वंस भी करता है। ठीक है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन ए हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूलन शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में स्थान प्राप्त किया है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कौन सा जो स्पेलिंग है गलत है। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि परियोजनाओं के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है। कृषि परियोजनाओं के लिए
कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वानस्पतिक प्रबंधन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो अमीबा का बदलता रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एम्पियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक उत्पादन कूट का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? अगर सार्वत्रिक उत्पादन कूट का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बारकूट, ऑप्शन सी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि कोष्टक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कोष्टक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ठक, ऑप्शन ए हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन है कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं? तो 74 का राइट आंसर पिच हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी जो होगा, शिरा जो होता है इसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। 76 है कि संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलन होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? अगर संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा लचीलापन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? तो ये हमको मनाया जाता है 21 मई को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन किया है? और भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन किया है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा USA, ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकारी गारंटी देता है? ठीक है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा 10वें वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? करा किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा 1676, ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को, ऑप्शन ए हो जाएगा। हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर चारकोल घर पर बनाया जा सकता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा दबाव में वृद्धि के साथ द्रव्यों की श्यानता घटती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विकास बैंक था?
तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 85 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है। कर इसमें से कौन सा उत्सव जो है ये गुजरात में नहीं मनाया जाता है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा सनबर्न महोत्सव, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, डू नो इविल टैगलाइन किसकी है। डू नो इविल टैगलाइन किसकी है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा गूगल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन की चीनी यात्री इत्संग ने बिहार भ्रमण कब किया था। इतिसंग ने, चीनी यात्रा इतिसंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा 673 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है के लेखक कौन है। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, लेखक कौन है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऋतु, ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का है, तो 92 का राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभकर का नाम क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभकर का नाम क्या है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा गज सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 नंबर मैथ है, इंग्लिश है, तो इसका राइट आंसर होगा टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हम जानते हैं यदि वर्षा का जल यदि हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है। तो नदी के जल का pH मान कम हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो वर्ष में एक बार होता है। जो वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर हमारे मैथ के हैं, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलहन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किए जाने वाला वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एफिलोरेंस क्रिस्टल का एक यौगिक है, मतलब ये किसका यौगिक है। तो ये है सोडियम का, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा सफलता एक्सप्रेस का सेट था, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हों और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 82 05 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक भी डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।